हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लोक ज्ञान दर्पण पर। मैं धीरज राणा आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर के बारे में। याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका समय काल था 1786 से 1793 ईस्वी तक का। तृतीय मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 में ईस्वी में हुआ, तथा श्री रंगापट्टम की जो संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस कोड का निर्माण, जो कि 1793 ईस्वी में किया गया, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख किया गया था, जैसे कि सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण कर दिया गया। एक्चुअली उस समय होता ये था कि जो कोई भी गवर्नर जनरल होता था उसको सारी जो शक्तियाँ थी उसी के अंडर में होती थी, लेकिन इन्होंने किया ये कि उन शक्तियों का बंटवारा कर दिया। जैसे कि आज के जो हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत आर्टिकल 50 देखिएगा। आर्टिकल 50 कहता है जो कार्यपालिका का न्यायपालिका का जो पृथक्करण किया गया वो वहीं से किया गया है, ऐसा माना जाता है, यानी शक्ति का बंटवारा कर दिया गया है। नेक्स्ट है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त की जो नीति अपनाई गई है वो 1793 ईस्वी में अपनाई गई थी। स्थायी जो बंदोबस्त की नीति थी, जिसके अंतर्गत ये निश्चित किया गया कि जो ज़मींदार हो गए, जिनके पास ज़मीन है, जो खेती करते हैं, वे उस खेती पर जो एक टैक्स होगा वो निश्चित किया गया। वो टैक्स वे अपने उसको उन्हें जो ब्रिटिश कंपनी है उसको देना होगा, और कुछ वो हिस्सा वो अपने पास रख पाएंगे। नेक्स्ट है प्रशासन का यूरोपीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट है सिविल सेवाएं प्रारंभ की गई इन्हीं के समय पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो आज जो हमारे देश में जो आज आईएएस की जो परीक्षा होती है वो भी इन्हीं के ही समय से प्रारंभ की गई थी, और इनको पुलिस सेवा प्रारंभ करने का भी जो माना जाता है वो इन्हें माना जाता है। यानी आईएएस और आईपीएस जो पद जो संगृहीत किए गए थे वो इन्हीं के समय में इनको बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि 1853 ईस्वी में पहली बार इस परीक्षा का संचालन किया गया था। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सिविल सेवाएं से। ऐसा माना जाता है कि 1853 ईस्वी में परीक्षा का जो संचालन होने लगा, जिसके द्वारा आईएएस की जो पोस्ट होती थी वो मिलती थी, और भारत में इसकी जो परीक्षा थी सर्वप्रथम वो 1923 में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा को उस समय 1923 के समय में आईसीएस के नाम से जाना जाता था, जिसे कहते हैं भारतीय जनपद सेवा। याद रखिएगा, 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इस परीक्षा को पास किया था, और सुभाष चंद्र बोस ने भी इस परीक्षा को पास किया था, लेकिन स्वेच्छा से इन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया था। यानी अगर ये देखा जाए ना कि जो सिविल सेवाएं हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन की झड़ी लग जाती है, एक तरह से लाइन या लिस्ट जिसको बोलते हैं वो यहाँ से निकल के आती है। इसको आप थोड़ा एक दो बार रिपीट करेंगे, नोट्स बना लेंगे तो वो थोड़ा बेटर रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत के गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1805 में। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वह कौन से गवर्नर थे जिनकी मृत्यु भारत में हुई, और उनकी जो समाधि है वो भारत में ही है, तो वे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आज भी स्थित है, और इनकी मृत्यु 1805 ईस्वी में हुई थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिविल सेवाएं का जो उसको जन्मदाता माना जाता है। यहाँ से 2 से 3 पॉइंट वाली जो चीज़ें हैं वो है, एक तो है कॉर्नवालिस का कोड का निर्माण, और एक आता है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त की नीति, और सिविल सेवाएं का जिनको जन्मदाता माना जाता है। एक क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से कभी कभी, जो सर्वप्रथम जो दास का जो व्यापार था उस पर रोक लगाने का जो काम किया था वो इन्होंने किया था।
लेकिन याद रखिएगा दास का जो व्यापार पर जो रोक लगाई गई थी वो 1843 में जाकर लागू होती है। इन्होंने सिर्फ उसको रोक लगाने का एक प्रावधान निकाला था जिसपे कि वो अमल नहीं हो पाया था। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सर्वप्रथम दास जो व्यापार हो रहा था इस भारत के अंदर उस पर रोक लगाने का प्रावधान निकाला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट है सर जॉन सॉर के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सर जॉन सॉर जो कि 1793 से 1798 के बीच में इनका समय था। 1793 का जो चार्टर अधिनियम है वो सर जॉन सॉर के समय में लाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निजाम एवं मराठा के बीच की जो खरदा की लड़ाई हुई थी वो 1795 में हुई थी। बहुत बार पूछा जाता है जो खरदा की जो लड़ाई हुई थी वो किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। अवध के उत्तराधिकार का जो विवाद था उसमें भी इन्होंने हस्तक्षेप किया था। और इलाहाबाद जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो इलाहाबाद का जो कंपनी के साम्राज्य में जो विलय हुआ था वो भी सर जॉन के समय में हुआ था। यानी उसको इन्होंने अपने ब्रिटिश सरकार में उसको मिला लिया था। नेक्स्ट है नवजात कन्याओं की हत्या संबंधित जो कानून का जो प्रावधान था वो 1795 में पारित किया गया इन्हीं के द्वारा। यानी इन्होंने नवजात जो कन्याएं उस समय हत्या कर दी जाती थी उस पर एक एक्ट निकाला, एक कानून बनाया जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी नवजात कन्याओं की जो हत्या करेगा तो उसके प्रति सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत में सर्वप्रथम नवजात कन्या की हत्या के संबंधित जो कानून का जो निर्माण किया था वो किस गवर्नर जनरल ने किया था। याद रखिएगा। यहाँ से वैसे देखा जाए तो एक या दो ही पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो नवजात कन्या के संबंध जो कानून बनाया गया था और जो खरदा की जो लड़ाई हुई थी इसको याद रखिएगा। और प्रयागराज का जो मिलान किया गया था, इलाहाबाद का जो मिलान किया गया था ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत, वो भी सर जॉन सॉर के समय में वो किया गया था, मिलान किया गया था। आशा करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आपकी परीक्षा बेहतर जाए, आपको सफलता मिले, इसी मनोकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।